Ayurvedic diet plan for good health, weight loss and long life. Ayurvedic diet plan in Hindi. Hey friends, welcome to Diet Burp where we talk about food and yes, food that helps you in losing weight and becoming healthy. मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, डाइट बर्प पे हम साइंटिफिकली करेक्ट एंड मेडिकली रिसर्च डाइट प्लान्स के सैंपल्स आपसे शेयर करते हैं, पर अब की बार हम आयुर्वेदा शास्त्र के अनुसार भोजन विधि क्या हो, कैसे आप अपने दोषास को बैलेंस करें और एक अच्छी, हेल्दी एंड इमोशनली एंड फिजिकली बैलेंस्ड लाइफ जी सकें, इस पर डाइट कैसी हो, इस बारे में चर्चा करेंगे। यूँ तो ज़्यादातर फूड साइंस के कॉन्सेप्ट्स एंड आयुर्वेदा के आहार शास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम हैं, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ज़रूर हैं जहाँ साइंस एंड आयुर्वेदा आहार शास्त्र एक दूसरे के प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जैसे कि रात को दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या फिर दूध के साथ फ्रूट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे मामलों में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको पर्सनली जो चीज़ सूट करती हो उस तरह से खाना लीजिए, क्योंकि साइंस हो या आयुर्वेदा, दोनों में ही एक बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हर इंसान की खाने की ज़रूरत, उसकी पाचन शक्ति, मेडिकल कंडीशन, मेटाबॉलिज्म अलग होता है एंड उसी हिसाब से उन्हें अपना आहार ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कुछ नियम जिनको ध्यान में रखकर आयुर्वेदिक डाइट प्लान बनाया गया है। आयुर्वेदिक आहार शास्त्र के नियम। नंबर 1, व्हेन टू ईट फूड, खाना कब खाएं। आयुर्वेद कहता है कि सेट योर ईटिंग साइकिल्स बेस्ड ऑन सनराइज टाइम एंड सनसेट टाइम ऑफ योर एरिया। आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचक शक्तियाँ सूर्य उदय के साथ बढ़ती हैं और ये दोपहर 12 बजे एकदम पीक पर होती हैं, और फिर जैसे जैसे दिन ढलता है ये शक्तियाँ कम होने लगती हैं। इसलिए आयुर्वेद में सूर्यास्त के बाद खाना खाना वर्जित होता है। सूर्यास्त के बाद आप सिर्फ या तो दूध ले सकते हैं या फिर थोड़ा पानी पी सकते हैं। तो एक बात जो क्लियर है कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको अपना लंच दोपहर 12 बजे तक कर लेना चाहिए, और ये आपके पूरे दिन की सबसे बड़ी मील यानी कि हैवी मील हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके पाचक रस्य यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी पर होते हैं, इसलिए आप हैवी लंच कर सकते हैं। रूल नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। आयुर्वेद के अनुसार खाने को 3 प्रकृति में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक फूड यानी कि लाइट और हेल्दी फूड जो नेचुरली ग्रो होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स। राजसिक फूड्स यानी कि प्रोसेस्ड फूड्स, हॉट, स्पाइसी, सॉल्टी फूड्स, अचार, चटनी और चटपटा खाना जिसे देख के मन चले, ये सब राजसिक होते हैं। और तामसिक फूड जिसे खाने के बाद हैवी, ओवरफुल, डल फीलिंग आए, फॉर एग्जाम्पल बासी खाना या तला भुना खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना, अल्कोहल, सिगरेट्स एक्सेट्रा। आयुर्वेद के अनुसार सात्विक आहार ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप चाहते हैं कि सात्विक आहार पर हम एक वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला रूल है ईट लोकल एंड सीजनल। ईट लोकल ये टर्म आजकल मैक्सिमम हेल्थ एक्सपर्ट्स यूज कर रहे हैं, पर ये एडवाइस आयुर्वेद शास्त्र में बरसों पहले ही बता दिया गया था। आप जहाँ रहते हैं उस जगह के जो लोकल फार्मर्स फूड ग्रो करते हैं, वहीं का खाना आपके तासीर के लिए सही होता है। साथ ही सीजन के हिसाब से भी खाना चुनना चाहिए और सीजनल फूड ही खाना चाहिए। अगला रूल है ईट फ्रेश। ताज़ा बना खाना सात्विक माना जाता है। खाना कुक करने के 3 घंटे के अंदर उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगला रूल है हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ईट। आयुर्वेदा के अनुसार पित्त प्रकृति वालों की जो जठराग्नि होती है यानी कि जो डाइजेस्टिव एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसी कारण उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, तो आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए। कफा प्रकृति वाले लोगों में डाइजेस्टिव एबिलिटी लो होती है, ऐसे में आपको 2 मेन मील्स लेनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए एक सूटेबल एग्जाम्पल है। आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको भूख भी कम ही लगती है। हाउएवर ये आपके एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि भले आप कफा प्रकृति के हों, पर अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है कि आपको भूख लगती हो। ऐसे में आपको भी खाना अपनी भूख के अनुसार खा लेना चाहिए।
नेक्स्ट रूल है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट, हमें कैसा खाना खाना चाहिए। आपको हल्का यानी कि लाइट, फ्रेश, कुक्ड और सात्विक खाना खाना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपकी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए। अपनी आयुर्वेदिक प्रकृति क्या है, आपके दोषास क्या हैं, ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए और आपकी प्रकृति के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। जिस तरह साइंस में एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है सही मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट का समावेश होना, उसी तरह आयुर्वेदा में बैलेंस डाइट का मतलब है कि खाने में षड रसात्मक यानी कि 6 टेस्ट का सही मात्रा में समावेश होना। ये 6 टेस्ट इस तरह से हैं: स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट यानी कि तीखा, बिटर यानी कि कड़वा और एस्ट्रिजेंट यानी कि कसैला। अगला पॉइंट है डाइजेशन से रिलेटेड। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 स्लाइस अदरक में थोड़ा काला नमक छिड़क कर इस स्लाइस को खाना चाहिए। इससे आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद आप जब अपना खाना खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयुर्वेदा में लिखा है भोजनांते पिबेत रकम वसरांते पिबेत पेय निशांते च पिबेत द्वारी, यानी कि भोजन के अंत में मट्ठा, दिन के अंत में दूध का और रात के अंत में यानी कि सुबह सुबह पानी का सेवन करने से रोग उत्पन्न ही नहीं होते। आपको अपनी लाइफस्टाइल में याद से इन चीज़ों का समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि खाना ना खड़े होकर खाना चाहिए और ना ही लेट कर खाना चाहिए। खाना आपको सही से एकांत में बैठकर धीरे धीरे और प्रेम भाव से खाना चाहिए। खाने की निंदा यानी कि बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पवित्र मन से अच्छी भावनाओं के साथ उसे पकाना चाहिए और खाना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाना हमेशा आधा पेट भरे उतना ही क्वांटिटी में खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेट को 4 हिस्सों में बांटते हैं तो उसमें से 2 हिस्सों में खाना हो, 1 हिस्से में छाछ और पानी हो और 1 हिस्सा खाली हो। इस हिसाब से खाना खाना चाहिए ताकि आपके डाइजेस्टिव जूसेस एक्टिव रहें। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट पानी। पानी को लेकर हम सबके दिमाग में जो बहुत कंफ्यूजन होता है कि पानी खाना खाते समय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, पहले पीना चाहिए या बाद में पीना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि खाना खाते समय पानी पीने से डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं और डाइजेशन सही नहीं होता एंड इसीलिए खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीते। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो पहले एक चीज़ सोचिए और ये बताइए कि आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस में से कोई इशू है। अगर आपका जवाब हाँ है तो उसका एक रीज़न ये पानी ना पीना भी हो सकता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आयुर्वेदा और साइंस दोनों के मुताबिक खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद पानी पीना सही नहीं है, लेकिन खाना खाते समय आप पानी छोटे छोटे सिप्स में पी सकते हैं और अगर खाना ड्राई हो और प्यास लगे तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये आपके डाइजेशन में और बोलस फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। कहते हैं हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, इसीलिए किसी के कहने से अगर आप कोई बात फॉलो करते हैं तो आपको उसके आगे पीछे का तथ्य ज़रूर समझ लेना चाहिए और ये जानकारी आपको जिन एक्सपर्ट से आ रही है आप उनसे भी प्रश्न करके इन सवालों का जवाब ले सकते हैं। आपकी बॉडी को जो सूट करे उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। कोई भी डाइट ट्रेंड या डाइट फैशन को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। वही करें जो आपके माइंड, बॉडी और हेल्थ के लिए सही है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल डाइट प्लान्स हम आप तक पहुंचा सकें। आप अपने क्वेश्चंस हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं at care@dietburb.com पर। हमारी वेबसाइट www.dietburb.com पर ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।